छोट से ऑफिस में ताजा कॉफी की खुशबू थी। यह एक ऐसा जगह था जहां हर सुबह नए सपने और नए इरादे लेकर लोग आते थे। कॉफी की खुशबू के साथ यहां की हवा में एक नई शुरुआत का एहसास भी था। यहीं पर आरव और मीरा पहली बार मिले थे। दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उनके बीच एक नए रिश्ता की शुरुआत का संकेत थी। दोनों मुंबई के एक बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर्स थे। ये एजेंसी अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव कैंपेन्स के लिए मशहूर थी और आरव और मीरा इस टीम के इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। आरव अपने फनी जोक्स और हंसी से सबके चेहरे पर स्माइल ला देता था। उसकी हर बात में एक ऐसी बात होती थी जो सबको हंसने पर मजबूर कर देती थी। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर सबको पसंद था। मीरा जो अपनी क्रिएटिविटी और शांत नेचर के लिए जानी जाती थी, आरव के वार्मथ से अट्रैक्ट हुई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जब भी वो आरव से बात करती थी। उन्होंने साथ में प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। उनके डेस्क्स एक दूसरे के पास थे। यह उनके बीच की बॉन्डिंग को और मजबूत बनाने लगा। हर प्रोजेक्ट के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। लंबा वर्किंग आवर्स, शेयर्ड लंचेस और लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में बदल गए। ये वो वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे को और अच्छे से जाना। हर लंच ब्रेक और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन उनके बीच की दोस्ती को और गहरा बनाता गया। उन्हें पता चला कि दोनों को पुराने हिंदी गाने और स्पाइसी स्ट्रीट फूड पसंद है। ये कॉमन इंटरेस्ट्स उन्हें और करीब ले आए। हर वीकेंड पर वो पुराने गाने सुनते और नए स्ट्रीट फूड जॉइंट्स एक्सप्लोर करते। उनकी बातें आराम से होती थी, लॉफ्टर और कंफर्टेबल साइलेंस के साथ। यह वो पल थे जब दोनों अपने दिल की बातें बिना किसी झिझक के कह सकते थे। उनके बीच का ये कंफर्ट लेवल उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाता गया। आरव जो हमेशा पार्टी की जान होता था, मीरा को उसके शेल से बाहर आने में मदद करता था। उसकी लिवली पर्सनालिटी ने मीरा को अपने अंदर की शिनेस को तोड़ने में मदद की। धीरे धीरे मीरा भी आरव की तरह कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव बनने लगी। वो यूज उसके ब्लैक कॉफी के प्यार और परफेक्टली अलाइंड फोन्स की ऑब्सेशन के लिए टीज करता था। आरव का ये टीज नेचर मीरा को हमेशा हंसने पर मजबूर कर देता था। उनके बीच की ये छोटी छोटी नोक-झोंक उनकी दोस्ती को और रंगीन बनाती थी। मीरा आरव की काइंडनेस और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की एबिलिटी से अट्रैक्ट हो गई। उसकी नजर में आरव एक ऐसा इंसान था जो हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेता था। ये क्वालिटी मीरा को बहुत पसंद थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, उनकी दोस्ती कुछ खास बन गई। हर गुजारता दिन उनके बीच की बॉन्डिंग को और मजबूत बनाता गया। उनकी दोस्ती अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अपने पर्सनल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। उनके बीच एक अनस्पोकन कनेक्शन था, एक स्पार्क जो जब भी उनकी आंखें मिलती थी इग्नाइट होता था। ये स्पार्क उनके बीच की केमिस्ट्री को और भी खास बनाता था। हर पल जो वो साथ बिताते, उनके बीच का कनेक्शन और गहरा होता गया। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यह दोस्ती जो एक छोटे से ऑफिस में शुरू हुई थी, अब उनकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी। आने वाले दिन उनके लिए नए चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाले थे। दोस्ती और प्यार के बीच की लाइन ब्लर हो गई जब आरव और मीरा ने ज्यादा टाइम साथ में बिताना शुरू कर दिया। उनकी दोस्ती एक नई कहानी लिख रही थी, एक ऐसी कहानी जो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि कहां ले जाएगी। ये उनके डेस्क पर से चोरी चोरी देखने से शुरू हुआ। जब आरव मीरा के लेटेस्ट डिजाइन की तारीफ करता था तो मीरा के चीक्स पर ब्लश आ जाता था। उनके बीच एक अजीब सी खिंचाव थी जो हर दिन के साथ बढ़ रही थी। ऑफिस की हर कोने में उनकी नजर एक दूसरे को ढूंढ लेती थी। कभी कभी वो सिर्फ एक दूसरे को देखकर ही मुस्कुराने लगते थे, जैसे उन्हें बाकी दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। जब आरव मीरा के काम की तारीफ करता तो मीरा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। वो मोमेंट्स जो पहले सिर्फ दोस्ती के थे, अब प्यार के रंग में रंगने लगे थे। जल्द ही वो गरम चाय की प्यालियों पर सीक्रेट्स शेयर कर रहे थे। उनके हाथ एक्सीडेंटली टच हो रहे थे। हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी टच उनके दिलों में एक नई फीलिंग जगाने लगी थी। उनके हाथ जब भी एक्सीडेंटली टच होते, एक अजीब सी गर्मी उनके दिलों में फैल जाती थी। वो मोमेंट्स जो पहले सिर्फ दोस्ती के थे, अब प्यार के रंग में रंगने लगे थे। एक मॉनसून की शाम, जब बारिश ऑफिस की खिड़कियों से टकरा रही थी, आरव ने अपने फीलिंग्स कन्फेस किए। उसकी आवाज जो यूजुअली कॉन्फिडेंस से भरी होती थी, अब नर्वस विस्पर थी। मीरा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उस एहसास हुआ कि वो भी समय फील करती है। उसकी आवाज में एक नर्वसनेस थी
जो पहले कभी नहीं थी। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और यूं समझ आया कि वो भी आरव के लिए वही फील करती है। उनके बीच की दूरी जो पहले सिर्फ दोस्ती की थी, अब प्यार में बदल रही थी। मीरा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने दिल की बात समझ ली। वो मोमेंट्स जो पहले सिर्फ दोस्ती के थे, अब प्यार के रंग में रंगने लगे थे। बाहर की दुनिया गायब हो गई जब उन्होंने किस किया। बारिश का टेस्ट और फॉरएवर का प्रॉमिस हवा में रह गया। बाहर की दुनिया गायब हो गई जब उन्होंने किस किया। बारिश का टेस्ट और फॉरएवर का प्रॉमिस हवा में रह गया। उनकी लव स्टोरी की ब्रोकन स्ट्रीट्स की बैकड्रॉप में अनफोल्ड हुई। उन्होंने हिडन कैफेस एक्सप्लोर किए, जुहू बीच और अपने हाथ में घूमने गए और गेट वे ऑफ इंडिया के नीचे छोटी-छोटी किसेस शेयर किए। बारिश का टेस्ट और फॉरएवर का प्रॉमिस हवा में रह गया। उनकी लव स्टोरी की ब्रोकन स्ट्रीट्स की बैकड्रॉप में अनफोल्ड हुई। उन्होंने हिडन कैफेस एक्सप्लोर किए, जुहू बीच पर हाथ में घूमने गए streets के backdrop में अनफोल्ड हुई। उन्होंने हिडन कैफेस एक्सप्लोर किए, जुहू बीच पर हाथ में घूमने गए और गेट वे ऑफ इंडिया के नीचे छोटी-छोटी किसेस शेयर किए। आरव ने मीरा को फोटोग्राफी के लिए अपने पैशन से इंट्रोड्यूस किया। कैंडिड मोमेंट्स में उनके प्यार को कैप्चर किया। उन्होंने हिडन कैफेज एक्सप्लोर किए, जुहू बीच पर हथ में हथ तेल घूमने गए और गेटवे ऑफ इंडिया के नीचे चोरी-चोरी किसेस शेयर किए। आरव ने मीरा को फोटोग्राफी के लिए अपने पैशन से इंट्रोड्यूस कराया। कैंडिड मोमेंट्स में उनके प्यार को कैप्चर किया। जुहू बीच पर हाथ में हाथ तेल घूमने गए और गेटवे ऑफ इंडिया के नीचे चोरी-चोरी किसेस शेयर किए। आरव ने मीरा को फोटोग्राफी के लिए अपने पैशन से इंट्रोड्यूस कराया। कैंडिड मोमेंट्स में उनके प्यार को कैप्चर किया। मीरा ने उसकी दुनिया में रंग भरे, उसकी जिंदगी को खुशी और हंसी से पेंट किया और गेटवे ऑफ इंडिया के नीचे चोरी-चोरी किसेस शेयर किए। आरव ने मीरा को फोटोग्राफी के लिए अपने पैशन से इंट्रोड्यूस किया। कैंडिड मोमेंट्स में उनके प्यार को कैप्चर किया। मीरा ने उसकी दुनिया में रंग भरे, उसकी जिंदगी को खुशी और हंसी से पेंट किया। उनका प्यार एक सेफ हेवन था, एक शेयर्ड ड्रीम जो वो साथ मिलकर बना रहे थे, ब्रिक बाय ब्रिक। आरव ने मीरा को फोटोग्राफी के लिए अपने पैशन से इंट्रोड्यूस कराया। कैंडिड मोमेंट्स में उनके प्यार को कैप्चर किया। मीरा ने उसकी दुनिया में रंग भरे, उसकी जिंदगी को खुशी और हंसी से पेंट किया। उनका प्यार एक सेफ हेवन था, एक शेयर्ड ड्रीम जो वो साथ मिलकर बना रहे थे, ब्रिक बाय ब्रिक। कैंडिड मोमेंट्स में उनके प्यार को कैप्चर किया। मीरा ने उसकी दुनिया में रंग भरे, उसकी जिंदगी को खुशी और हंसी से पेंट किया। उनका प्यार एक सेफ हेवन था, एक शेयर्ड ड्रीम जो वो साथ मिलकर बना रहे थे, ब्रिक बाय ब्रिक। वो दो आत्माएं थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनकी खुशी एक दूसरे की आंखों में रिफ्लेक्ट होती थी। मीरा ने उसकी दुनिया में रंग भरे, उसकी जिंदगी को खुशी और हंसी से पेंट किया। उनका प्यार एक सेफ हेवन था, एक शेयर्ड ड्रीम जो वो साथ मिलकर बना रहे थे, ब्रिक बाय ब्रिक। वो दो आत्माएं थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनकी खुशी एक दूसरे की आंखों में रिफ्लेक्ट होती थी। लेकिन किस्मत जैसा अक्सर होता है कि कुछ और ही प्लान्स थे। उनका प्यार एक सेफ हेवन था, एक शेयर्ड ड्रीम जो वो साथ मिलकर बना रहे थे, ब्रिक बाय ब्रिक। वो दो आत्माएं थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनकी खुशी एक दूसरे की आंखों में रिफ्लेक्ट होती थी। लेकिन किस्मत जैसा अक्सर होता है कि कुछ और ही प्लान्स थे। वो दो आत्माएं थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनकी खुशी एक दूसरे की आंखों में रिफ्लेक्ट होती थी। लेकिन किस्मत जैसा अक्सर होता है कि कुछ और ही प्लान्स थे। लेकिन किस्मत जैसा अक्सर होता है कि कुछ और ही प्लान्स थे। उनकी कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था जो उन्हें अपने आप में ले जाएगा। आरव उनके प्यार को और क्या बनाएगा या उन्हें अलग कर देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दुनिया उन पर टूट पड़ी जब आरव को उसकी डायग्नोसिस मिली। उस पल सब कुछ बदल गया। एक पल में उनकी जिंदगी उलट-पुलट हो गई, जैसे किसी ने उनके सपनों को तोड़ दिया हो। शुरुआत एक परसिस्टेंट कुक से हुई, जिसे एक स्टबर्न कोल्ड समझा गया। हर कोई सोचता था कि यह बस एक आम बीमारी है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन यह कू दिन ब दिन बढ़ता गया और आरव को और ज्यादा परेशान करने लगा। फिर वेट लॉस हुआ, फटीग जो जाती ही नहीं थी। आरव, जो पहले एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ था, अब हमेशा थाकामंदा रहता था। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी थी और उसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा था। डॉक्टर के शब्द, इट्स कैंसर, उनके कानों में गूंजे। उनके ड्रीम्स के लिए मौत की घंटी। ये शब्द जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उनकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले गए।
उनके सपने जो उन्होंने मिलकर देखे थे एक पल में बिखर गए। मीरा ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा टूटा हुआ महसूस किया। उसने अपने आप को इतना बेबस कभी नहीं महसूस किया था। आरव के साथ उसका भी दिल टूट गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव की आंखों में दर्द उसके अपने दर्द को रिफ्लेक्ट कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो मीरा को और ज्यादा परेशान कर रही थी। दोनों के दिल में एक ही सवाल था, क्या होगा? लेकिन डिस्पेयर के बीच एक स्टीली रिजॉल्व आ गया। आरव और मीरा ने फैसला किया कि वो इस बीमारी से लड़ेंगे और हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने अंदर एक नई ताकत को महसूस किया जो उन्हें इस मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। वो इसे साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया और हर मुश्किल का सामना मिलकर करने का फैसला किया। उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने हॉस्पिटल विजिट्स, कीमोथेरेपी सेशंस और काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स का एक ड्रूलिंग सफर शुरू किया। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर ट्रीटमेंट के बाद वो और ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाते थे। सब कुछ के बावजूद उनका प्यार रोशनी की किरण बना रहा। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनका प्यार उन्हें इस अंधेरे में रोशनी दिखाता रहा। मीरा कभी उसके पास से नहीं हटी, दर्द में उसका हाथ पकड़े रही। जब उसका हौसला टूटा था तो एनकरेजमेंट के वर्ड्स बोलती रही। उसने हमेशा आरव को यह याद दिलाया कि हौसला देने के लिए आरव बीमारी के होने पर असर के बावजूद मुस्कुराने के रीजंस ढूंढता रहा। मीरा को हंसाता रहा। उसने अपने दर्द को कभी अपने प्यार के बीच नहीं होने दिया। उसने अपने दर्द को स्टोरी ऑफ जॉय से साथ में करने की कोशिश की। जब शहर सोता था तो उस पर जोक्स शेयर किए, हर पल को जीने की कोशिश की और हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट किया। उनका प्यार आंखों तक और स्ट्रॉन्ग हो गया। उनके अनब्रेकेबल प्यार का सबूत हर मुश्किल में उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया और उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। लेकिन टाइम उनकी सबसे प्रेशियस कमोडिटी एक और राहत में हर गुजराने वाले साथ उन्होंने अपने प्यार को और ज्यादा महसूस किया और हर मोमेंट को चेरिश किया। उन्होंने समय को अपने हाथ से फिसलते हुए देखा, लेकिन हर पल को जीने का वादा किया। आरव की हंसी जो कभी उनकी जिंदगी का साउंड ट्रैक थी, हर दिन के साथ फेंट होती गई। कैंसर अपनी स्पीड से यूस धीरे धीरे ले जा रहा था। मीरा हेल्पलेसली देखती रही जैसे उसकी जिंदगी का प्यार उसकी आंखों के सामने मुरझा रहा था। हर एक तकलीफ भरी सांस के साथ उसका दिल मिलियन टुकड़ों में टूट रहा था। फिर वो दिन आ ही गया जब आरव ने आखिरी सांस ली। दुनिया रुक गई। मीरा ने उसका लाइफलेस हाथ पकड़ा, खामोशी में आई लव यू कहा। उसके आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिरे, दुख का एक समुंदर जो उस डुबा सकता था। अगले दिन दार्ड और एम्प्टीनेस से भरे थे। उनकी लव स्टोरी के वाइब्रेंट कलर्स डल एचिंग ग्रे में बदल गए। मीरा दुख के भूल-भुलैया में खो गई थी। उसकी हंसी, उसके टच, उसके अनवेवरिंग लव की यादों से भटकती हुई वो दुनिया से अलग हो गई, अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैंड हो गई। उसके कपड़ों की खुशबू, उनकी दीवारों पर लगी फोटोज, हर कोने में उसकी याद थी, उसके लॉस की कांस्टेंट रिमाइंडर। वो अपने पहले वाले रूप की सिर्फ एक शेल थी। उसका दिल उसके दुख की कब्र में गड़ था।